नमस्कार, मैं पास्टर सुप्रिय प्रधान और आज की डिस्कशन में मैं आपको फिर से और एक बार आमंत्रण करना चाहूँगा। और आज का जो विषय हम लोग डिस्कशन करेंगे या देखेंगे, मैं सोचता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वो है कैसे हम लोग कोई भी चीज़ सुनिश्चित कर सकते हैं या कन्फर्म हो सकते हैं जो चीज़ हम लोग छोटे से मान रहे हैं या छोटे से सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब एक बच्चा जब हिंदू परिवार में जन्म ग्रहण करता है तो सोचता है कि हिंदू धर्म सही है, देव देवी सही है। वैसे एक जब बच्चा इस्लाम में या मुस्लिम परिवार में जन्म ग्रहण करता है तो उस समय वो सोचता है कि इस्लाम, मोहम्मद उन लोग सही है। वैसे ही एक बच्चा जब क्रिश्चियंस परिवार में जन्म ग्रहण करता है तो वो सोचता है कि क्रिश्चियंस आपका सही है, क्योंकि उस बच्चे को छोटे से ही आपका उस धर्म के बारे में सिखाया जाता है। और ऐसे हम लोग सभी बड़े होते हैं, सब कोई जो भी अपने अपने जब परिवार में जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को लेके ही हम लोग बड़े होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो चीज़ हम लोग छोटे से सुनते आ रहे हैं, मैं कैसे कंफर्म हो या मैं कैसे सुनिश्चित हो कि वही चीज़ सत्य है या सच है। क्योंकि सब सत्य नहीं हो सकता है। दुनिया में करीब 3000 धर्म है, 3000 अलग अलग विश्वास है, तो सारे विश्वास सही नहीं हो सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि बहुत सारा व्यक्ति ये भी कहता है कि जैसा भी मानो सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बहुत कोई ऐसा भी कहता है कि अरे भाई परमेश्वर बोल के भी नहीं है। तो सारा चीज़ों के अंदर में कैसे मैं कंफर्म हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या जो चीज़ मैं छोटे से सीखते आ रहा हूँ, विश्वास करता हूँ या मानता हूँ, क्या वो सत्य है, सही है, या काल्पनिक विषय के ऊपर एक विश्वास है। तो कैसे मैं कंफर्म हूँ, उस क्वेश्चंस का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो चीज़ हम लोग छोटे से सुनते आ रहे हैं, सीखे हैं, या जो विश्वास मैं छोटे से विश्वास करते आ रहा हूँ, जिस धर्म को मैं मानते आ रहा हूँ, उसको जांचने के लिए सबसे पहली जो क्राइटेरिया है या जो चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा, वो है आपके स्क्रीन में हिस्टोरिकल थिंग्स। अर्थात आप जो धर्म को मानते हैं उस धर्म के बारे में इतिहास क्या बताती है, या जिस महापुरुष को आप मानते हैं, अनुसरण करते हैं, उस महापुरुष या उस देवी देवता या भगवान या परमेश्वर का या खुदा का बैकग्राउंड स्टडी क्या है, एक चीज आपको देखना पड़ेगा। देखिए, धर्म का मतलब होता है सत्य को धारण करना, और सब सत्य नहीं हो सकता है, सत्य एक होता है। तो जब हम लोग उसको बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, जब हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, तो हिस्ट्री हम लोग को बहुत कुछ चीज बता देती है जिससे हम लोग वर्तमान को समझ सकते हैं। मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा, इतिहास हम लोग को वर्तमान को समझने के लिए सहायता करता है, और वर्तमान को समझ के हम लोग भविष्य के लिए अपना प्लानिंग तैयार या अपना जीवन को भविष्य में कैसा होगा उसके लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसलिए इतिहास को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इतिहास से हम लोग जो विश्वास हम लोग करते हैं वो सही है या गलत है, अगर इतिहास हम लोग कहते हैं जो विश्वास हम लोग करते हैं वो गलत है, और उस अगर गलत को ही हम लोग पकड़ के रखेंगे तो कभी भविष्य में हम लोग सही जगह में पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए इतिहास हम लोग को वर्तमान को समझने के लिए सहायता करता है, और वर्तमान हम लोग को भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, क्या विश्वास करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, वैसे होने के लिए हम लोग को सहायता करता है। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आदमी अपने विश्वास के अनुसार अपने जीवन को परिचालना करता है, अपना परिवार को परिचालना करता है। तो अगर विश्वास अगर सत्य ना हो, अगर विश्वास अगर गलत जगह में हो, अगर विश्वास अगर सत्य में नहीं हो कि कुसंस्कार में हो, तो अपने जीवन को कभी भी उस सत्य और सच्चाई और अच्छी तरह से उसका भविष्य को बना नहीं सकता है। जैसे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे आदमी सोचता है कि गौमूत्र खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, ये उसका विश्वास है। अभी इस विश्वास को अगर हम लोग कोई विश्वास करके अगर गौमूत्र खाए तो कोरोना को ठीक नहीं होगा, वो आपका उनका देहांत हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आदमी अलग अलग कुसंस्कार के ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास के लिए उनके जीवन को हानि हो जाता है। जैसे बहुत सारे आदमी विश्वास करता है, कोई आदमी झाड़ फूक के पास जाता है। अब देखिए, 2000 टाइप का सांप होता है, उसमें सिर्फ 256 टाइप का सांप है जो इंसान को मार सकता है। तो सोचिए, किसी आपका आदमी को कोई जहरीला सांप काट लिया है, उसका पैर में या उसके शरीर में जो न्यूरोटॉक्सिन है
टॉक्सिन जो जहर है वो चला गया। अगर वो आदमी विश्वास करता है कि मैं झाड़ फूक के पास जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, वो झाड़ फूक के पास जा सकता है, झाड़ फूक ओझा फूक सब कुछ करेगा, फूक फाक करेगा, लेकिन वो आदमी नहीं बचता है, वो आदमी मर जाता है। और वो आदमी मरा इसलिए नहीं क्योंकि उस ओझा के लिए वो आदमी नहीं मरा, लेकिन वो आदमी मर गया क्योंकि वो गलत विश्वास करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर विश्वास गलत हो तो आपका आगे वाला जीवन जो फ्यूचर है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारों, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं जो गलत विश्वास के कारण, आपका कुसंस्कार के कारण अपना परिवार, अपना जिंदगी, अपना भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो कोई भी चीज़ हम लोग जो विश्वास करते हैं उसमें पहले हम लोग कन्फर्म होना पड़ता है कि जो विश्वास मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। और तो जब हम लोग इतिहास को स्टडी करेंगे तो कुछ विषय के ऊपर हम लोग को इतिहास को स्टडी करना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो धर्म को हम लोग विश्वास करते हैं वो धर्म शुरू हुआ कब? सबसे पहला विषय है, जो धर्म को हम लोग विश्वास करते हैं जो भी कब शुरू हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। देखिए, बहुत सारे आदमी हैं जो आपका हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर नहीं, लेकिन काल्पनिक एक सुपर स्टेशन जिसको बोलता है उसके ऊपर विश्वास करके अलग अलग डेट बोलता है। आपका वैसे नहीं होता है। ऐसे बहुत सारा धर्म गुरु है जो जिनको पता ही नहीं हिस्टोरिकल थिंग्स, लेकिन वो एक अलग अलग डेट बोलता है। मैंने किसी को एक सवाल किया था, श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज से करीब 5000 साल पहले श्री कृष्ण जन्म लिए थे। तो मैं उनसे पूछा, एक्चुअली वो आपका इस्कॉन मंदिर का एक पुरोहित थे, उन लोग अपने एक जगह पे धर्म प्रचार कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछा कि श्री कृष्ण एक यादव थे। यादव का मतलब होता है वो एक वैश्य थे, वैश्य का मतलब था वो एक आर्यन थे, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कॉन्सेप्ट है आर्यन लोग विश्वास करते थे। और आर्यन लोग आज से करीब 4000 साल पहले अर्थात 2000 BC में वो इंडिया में आए। तो इसका मतलब आज से 4000 पहले आर्यन लोग इंडिया में आए और इसके टोटली हिस्टोरिकल प्रूफ्स है। तो अगर आर्यन लोग 4000 साल पहले अगर आए तो उनके आर्यन लोग इंडिया में आने से 1000 साल पहले श्री कृष्ण कैसे आ सकते थे, क्योंकि वो एक आर्यन थे। तो हिस्टोरिकली ये प्रूफ नहीं, जो डेट दिया जा रहा है कि आज से करीब 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए, ये डेट आपका हिस्टोरिकली, फिलोसॉफिकली एंड लॉजिकली ये डेट गलत है। तो ऐसे ही जैसे हजरत मोहम्मद आए 570 ख्रीष्टाब्द में, हजरत मोहम्मद आए, श्री गौतम बुद्ध वो आए आपका BC 500 में। तो जो धर्म शुरू हुआ उस धर्म का उत्पत्ति कब हुआ और कहाँ से हुआ, ये आपका जानने से आपको बहुत हेल्प होगा कि आप जो विश्वास करें उस विश्वास को कितना सच्चा है कितना गलत है वो समझने के लिए। दूसरी बात है, आप जो महापुरुष को विश्वास करते हैं उस महापुरुष क्या सच में इतिहास में थी या नहीं। देखिए, बहुत सारा आदमी ऐसे भी विश्वास करते हैं कि बहुत सारे महापुरुष के बारे में या जिनको अपने जीवन का मार्गदर्शन सोचते हैं, लेकिन इतिहास में उनका कोई अस्तित्व हम लोग को नहीं मिलता है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। जेम्स बॉन्ड जो एक बहुत पॉपुलर, मैं सोचता हूँ बच्चा भी जानता है। बहुत कोई ज़्यादातर आदमी सोचता है कि जेम्स बॉन्ड एक अमेरिकन हीरो थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेम्स बॉन्ड बोल के कोई नहीं था। 300 अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म में बहुत सारा महापुरुष ऐसा भी है जिन लोग का ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आदमी इमोशनली अटैच है और उसको भगवान या परमेश्वर या खुदा बोल के मानता है। तो आप जिस महापुरुष को मानते हैं उसका अस्तित्व इतिहास में है क्या नहीं, ये चीज़ देखने का भी दरकार है। जब आप इस चीज़ को देखेंगे, हिस्ट्रिकल थिंग्स देखेंगे, उस महापुरुष का एग्जिस्टेंस था या नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि आप जिस विश्वास को मानते हैं क्या वो विश्वास सही है गलत है। थर्ड पॉइंट, हिस्ट्री वो कैरेक्टर। आप जो महापुरुष को मानते हैं उनका जीवन कैसे था, उनका चरित्र कैसा था। देखिए, बहुत समय क्या होता है कि आदमी जिससे इमोशनली अटैच रहता है तो उसको हमेशा अच्छा चीज़ बोलता है और उसको सबसे बेहतरीन दिखाने का कोशिश करता है। लेकिन जब आप इतिहास में देखेंगे, इतिहास में सच में क्या वो व्यक्ति वैसे था क्या नहीं, जब आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि क्या वो एक आदर्श व्यक्ति थे या उनको एक अनुसरण करने लायक वो उसके अंदर में कुछ था या नहीं था। मैं फिर से आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे राम रहीम जो एक रेप के आरोप में अरेस्ट हुए थे, जब उनके ऊपर केस चला गया था, जब कोर्ट में उनके खिलाफ
बहुत सारा गवाही हुआ और उनके खिलाफ जब जजमेंट दिया गया, तब उनके मानने वाले जो राम रहीम को भगवान मानते थे या गुरु मानते थे, उनके जो समर्थक थे वो क्या किए, बहुत दंगा किए, आगजनी किए, बहुत कुछ किया। क्यों? क्योंकि उन लोग राम रहीम के जो पाप जो था, गलत जो थी चीज वो राम रहीम किया थे या जो खून किए थे, उस सब चीज को उन लोग नहीं देख रहे थे। उन लोग देख रहे थे कि मेरा गुरु है, वो जैसा भी हो वो मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज सिंपली आपको एक चीज बताना चाहूंगा, परमेश्वर पाप नहीं कर सकता है और जो पाप करता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, परमेश्वर पाप नहीं कर सकता है और जो पाप करते हो परमेश्वर नहीं हो सकता है। तो आप जिसको अगर भगवान या परमेश्वर मानते हैं, उनका जीवन कहानी इतिहास में आप देखिए, क्या सच में उसके अंदर में परमेश्वर होने के लायक कुछ था, या उनको अनुसरण करने के लिए उसके अंदर में कुछ वैसे ही चरित्र या जीवन था या नहीं। जब इसको आप देखेंगे हिस्ट्रिकली से आप जब देखेंगे ऐतिहासिक विषय में, तब आपके पास में आपके पास समझ आ जाएगा कि आप जिसको परमेश्वर या भगवान या महापुरुष बोल के मान रहे हैं, क्या वो सच में भगवान या परमेश्वर या खुदा है क्या नहीं। ये हो गया हिस्ट्रिकल थिंग्स। सेकेंड हो गया साइंटिफिक एविडेंस, नॉट साइंटिफिक थ्योरी। मैं क्यों बोल रहा हूँ साइंटिफिक एविडेंस नॉट थ्योरी? देखिए, थ्योरी, साइंस बहुत सारा थ्योरी कहते हैं। थ्योरी का मतलब होता है ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका कोई प्रमाणिक नहीं है। लेकिन जब हम लोग कोई भी विश्वास करते हैं, उस विश्वास को हम लोग को वैज्ञानिक जो प्रमाणिक है हम लोग के पास, उसको देख के भी चेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो रियल ट्रूथ जो है वो हम लोग के सामने में आ जाएगा। जैसे देखिए, एक दुनिया का बहुत बड़ा एक जो पॉपुलेशन मानते हैं कि दुनिया का बीच एक पर्टिकुलर जगह है। अभी मैं बोलना चाहूंगा, वैज्ञान साइंस हम लोग को प्रूव किया है कि धरती गोल है, और जो एक गोल का मतलब एक गेंद, और गेंद का आपका मिडिल पॉइंट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस जो फेथ है कि दुनिया का मिडिल पॉइंट सम एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो फेथ रॉन्ग प्रूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो जब हम लोग कोई भी विश्वास करते हैं, तो हम लोग को वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उसको जांचना चाहिए, समझना चाहिए क्या ये सही या गलत है। अगर ऐतिहासिक वैज्ञानिक तरफ से अगर हम लोग देखते हैं कि वो गलत है, तो वो आपके जीवन को उस विश्वास अच्छा नहीं लेके जा सकता है, और आपका विश्वास को बोला जाएगा काल्पनिक विश्वास या अंधविश्वास। तीसरा चीज है फिलोसॉफी अर्थात दार्शनिक। परमेश्वर ऊपर वाला खुदा बोलिए हम लोग को अच्छा और बुरा समझने के लिए ताकत दिया है। तो अच्छा और बुराई का जो ताकत जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ अच्छा सच में अच्छा है या सच में गलत है। हम लोग छोटे से बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, और लेकिन जो सुनते हैं उसको कभी हम लोग जांचते नहीं। लेकिन जब हम लोग अपने बुद्धि, अपनी विवेक बुद्धि, अपने दार्शनिक जो दक्षता है उसको लेके जब हम लोग जांचेंगे, तब हम लोग समझ सकते हैं कि सच में क्या ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है कि नहीं। दार्शनिक क्या करता है, फिलोसफी क्या करता है, कोई भी चीज को हम लोग अलग अलग दृष्टिभंगी या अलग अलग दिख से देखने के लिए सहायता करता है। और जब हम लोग जो विश्वास जो है उसको अगर हम लोग अलग अलग दिख से जब देखने का कोशिश करेंगे, तब हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो विश्वास हम लोग विश्वास करते हैं क्या सही है गलत है। देखिए, एक फिलोसफी में बोलना चाहूँगा जो हमारे बहुत सारे धर्म में बोला गया कि आप अपने धर्म के बारे में आप डाउट नहीं कर सकते या क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूँगा ये फिलोसफिकल थिंग्स है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों मैं अपने जो विश्वास करता हूँ उसके ऊपर मैं डाउट या क्वेश्चंस नहीं कर सकता हूँ। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक आप समझ नहीं सकते हैं कि आप जो विश्वास करते हैं क्या वो सही या गलत है। तो क्वेश्चंस करिए आप जो अपने विश्वास के ऊपर करते हैं। चौथा नंबर है आपके स्क्रीन पे लॉजिक्स भी एक बहुत ही एक अद्भुत चीज है जो हम लोग को जांचने के लिए सहायता करता है क्या सही है क्या गलत है। देखिए, बहुत सारी चीज हम लोग छोटे से सुनते हैं, क्या वो लॉजिकली संभव है क्या नहीं, क्या ये ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। जैसे मैं लॉजिकली एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। इस कोरोना के समय में बहुत सारे आदमी बहुत कुछ बोला, जैसे आपका बांग्लादेश का जो मौलाना साहब थे, उन्होंने बोलते थे कि अगर कोई एक मुस्लिम का कोरोना हो गया तो कुरान गलत हो जाएगा।
आपका इंडिया में आपका हम लोग का शासक जो दल है बीजेपी का मेंबर्स है और बहुत सारे गुरु भी बोल रहे थे कि अगर आप गोमूत्र पिएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। अभी लॉजिकली आप लोग को सोचना पड़ेगा कि गोमूत्र में जो है वो छागल के मूत्र में भी वही है और डॉगी के मूत्र में भी वही है। तो अगर गोमूत्र खाने से अगर मेरा कोई फायदा हो सकता है तो छागल का मूत्र या डॉगी का मूत्र क्यों नहीं? आदमी लॉजिकली नहीं सोचता है, सोचते कि मेरा जो बाबा ने कहा है या मेरा बाबा कहा या मेरा धर्म गुरु ने कहा है और मैं उसको मतलब अंधविश्वास होकर हम लोग विश्वास करते हैं, ये गलत चीज है। और अगर ऐसे करेंगे तो आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपके अंधविश्वास, अगर आपका विश्वास अगर सच्चा ना हो तो उसको बोलते हैं अंधविश्वास। और अंधविश्वास जीवन के लिए, भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। तो जब हम लोग लॉजिकली सोचते हैं क्या गाय मूत्र मुझे ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि गाय मूत्र में जो आपका मॉलिक्यूल रहता है, जो चीज रहता है वो आपके मूत्र में भी रहता है। तो अगर गाय मूत्र ठीक कर सकते तो आपका मूत्र क्यों नहीं कर सकता है? लॉजिकली सोचिए। और गाय मूत्र किसी को ठीक कर सकता है, ये साइंटिफिक कोई एविडेंस भी नहीं है, ना हिस्ट्रिकली कोई थिंग्स है, कोई प्रूफ है कि कोई गाय मूत्र खा के कोई भी बीमारी ठीक हो गया। फिलोसॉफिकली सोचिए। तो जब हम लोग हिस्ट्रिकल जो ऐतिहासिक विषय से, जब हम लोग वैज्ञानिक विषय से, जब हम लोग दार्शनिक विषय से और लॉजिकली जब हम लोग जो विश्वास करते हैं या जो छोटे से सुनते आ रहे, जब उसको चेक करते हैं तो हम लोग के सामने में सच्चाई आ जाती है। और जब सच्चाई आ जाती है तो हम लोग जब सच्चाई समझ में आ जाती है तब हम लोग उस सच्चाई के अनुसार हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, एक सिद्धांत ले सकते हैं कि हम लोग अपने फ्यूचर को कैसे बनाएंगे। मेरे प्यारों, गलत विश्वास के ऊपर अगर आप आस्था रखे, विश्वास करके चलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी समझ पाए कि हम लोग कैसे अपने विश्वास को या छोटे से जो चीज हम लोग सुनते आ रहे हम लोग कैसे जांच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा। सबको नमस्ते, जय हिंद।